नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज 23 मार्च का वो दिन है जिस दिन भारत के इन तीन महान सपूतों ने हंसते हंसते भारत के लिए बलिदान दिया, आज़ादी के लिए बलिदान दिया। इन्होंने किसी कुर्सी की खातिर, अपने पर्सनल बेनिफिट की खातिर बलिदान नहीं दिया। इनका बलिदान सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए है, हम भारतवासियों के लिए है। वो नहीं चाहते थे कि हम भारतीय लोग, उसमें हिंदुस्तान भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, ये सारे लोग गुलामी की जंजीरों के साथ जिए। पहली बात। दूसरी चीज़, उनके दिमाग में एक चीज़ बहुत साफ थी, समाज को कैसे रखना है। शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने अकेले अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी, समाज के साथ। इनकी लड़ाई समाज में विषमता दूर करने के लिए थी। इनकी लड़ाई समाज को एक ऐसा समाज बनाना जहाँ गरीब और कुचला हुआ कोई ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसी कल्पना थी इनकी। मेरे को इस बात की आज के दिन ये सोच के बहुत मन दुखी होता है भी आज क्या हम उनकी कल्पनाओं के भारत में जीते हैं? क्या हमारा भारत उस ओर आगे बढ़ रहा है? ये सोच सोच के मैं बहुत परेशान होता हूँ। इस बात की खुशी है भी भारत ने उनकी आज़ादी के 15 साल बाद आज़ादी प्राप्त की और संविधान जो बनाया उनकी आकांक्षाओं के ऊपर पूरा उतरने वाला। उसके 3 स्तंभ, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, वो रखे। शहीद आज़म भगत सिंह टोटली एथियस्ट थे। एथियस्ट का मतलब किसी धर्म को नहीं मानते थे। वो कहते मैं नहीं मानता। धर्म हर इंसान का अपने इष्ट देव अगर कोई मानता है उसके साथ संबंध है, उसका उसके साथ संबंध है। धर्म इसलिए है। पर हुक्मरानों ने, राजे महाराजाओं ने और राजाओं ने, ये लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, अपनी दुकानें चलाने के लिए। थ्रू वर्ल्ड हिस्ट्री देख लीजिए, जहाँ जहाँ राजा हुए हैं वहाँ उन लोगों ने वहाँ के धर्म को प्रफुल्लित किया, सिर्फ अपने लिए। परमात्मा तो कोई है नहीं जिसको प्रफुल्लित करना हो। आज भी क्या हो रहा है आपके सामने है। शहीद आज़म भगत सिंह और सुखदेव थापर, 2 परिवारों को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये धार्मिक परिवार थे। ये आर्य समाज के सिद्धांतों में बिलीव करते थे, थोड़ा बहुत सनातन धर्म में भी करते, सिख धर्म में बिलीव करते थे। पर ये नौजवान जिन्होंने बलिदान दिया, इन्होंने ये कह दिया भी हम तो एथियस्ट हैं, हम नहीं किसी परमात्मा को मानते, हम समाज को मानते हैं। वो इस मामले में बहुत दृढ़ थे। वो इसी दृढ़ विश्वास से वो कामयाब हुए अपने लक्ष्य प्राप्त करने में। भारत को हिला दिया, भारत के जनमानस में एक क्रांति पैदा की। पर आज जब मैं देखता हूँ हम किस तरफ जा रहे हैं, भारत का संविधान उनकी आकांक्षाओं के ऊपर पूरा उतरता है। पर आज दुख की बात है,
हमारी सरकारें 60 साल तो जो पूंजीवादी व्यवस्था से लड़ती रही और समाजवाद को आगे बढ़ाती रही, पिछले 10 साल में 12 साल में समाजवाद को खत्म किया जा रहा है। कहाँ है देश का धन? आम आदमी की दौलत है, जितने पीएसयूज हैं उनको खत्म करके चंद पूंजीपतियों को दे रहे हैं। किसानों ने सत्याग्रह किए, अब भी चल रहा है। वो लड़ाई इसी चीज की है। वो नहीं चाहते कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में 65% पॉपुलेशन का भविष्य आ जाए। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कम से कम 65% पॉपुलेशन इनकी गुलाम हो जाएगी और इनकी 10 साल में ज़मीनें इनके हाथ में चली जाएंगी। यही हाल सेकुलरिज्म का है। कभी सोचा किसी ने सरकारी फंक्शंस में धार्मिक काम हो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई सनातन के नाम पे, कोई कुछ। अरे लोगों को गुलामी से निकालो, गुलामी में मत डालो। साइंस उसकी डेफिनेशन को फॉलो करो, ट्रूथ ऑन टेबल। अंधविश्वास में ट्रूथ नहीं होता। ये नौजवानों ने अंधविश्वास से ऊपर उठ के बलिदान दिए। तीसरा स्तंभ है डेमोक्रेसी। कहाँ है डेमोक्रेसी? आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। जो सरकार के उलट बोले उसको अंदर कर दो, उसको ये कर दो, वह कर दो। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रहार हो रहा है। डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की साजिश चल रही है दोस्तों। तो आज का दिन जहां उनको नमन करने का है, वहां उनसे जो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने का भी है। मेरे महान देश के सपूतों, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। जिस भारत की आपने कल्पना की थी, उस भारत से हम बहुत दूर निकल रहे हैं। उस कल्पना को साकार करने में हम नाकाम हो रहे हैं। इन लफ्ज़ों के साथ उनसे माफ़ी मांगते हुए मैं नमन करता हूँ। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय जगत।